आनायो अनित्ये, आनायो अनित्ये, आनाय प्रथमा का एक वचन, अनित्य सप्तमी का एक वचन। न नित्यो इति अनित्य तस्मिन् नए तत्पर समास हुआ है। अनुवृत्ति आ रही है न्यत और धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ है आनाय इति निपात्य थे, अनित्य अभिधेय। आनाय एक संज्ञा है, ये अनित्य कार्य कर रहे हो, अभी कर्मकांड संबंधी है, ये यज्ञ संबंधी, उसी में रूढ़ है। ये निपातन से सिद्ध किया जा रहा है। आंग उपसर्गपूर्वक नी प्रापणे धातु लिया, नी प्रापणे धातु से न्यत हो गया। आ नी यत, आ नी यत बचा, यह बचा, न्यत का यह वृद्धि कर देंगे हम। अचो नहीं थी, आ नहीं यह रहेगा। इन आयादेश कौन करेगा? कोई सूत्र जो आजादी का यत प्रत्यय है, वांत कैसे करेगा? वांत को आदेश करते हैं, यांत है ये आय आदेश। कोई सूत्र नहीं, ऐसे निपातन कर रहे हैं, कोई सूत्र नहीं लग सकता। ऐसे निपातन से आय आदेश किया जा रहा है। आम पूर्वात नयते न्यत आय आदेश भवती निपातनात्, न्यत भी निपातन से ही। क्यों? अचोयत प्राप्त था, अजंत न धातु नहीं धातु, अचोयत प्राप्त था, उसका बाद के न्यत कर दिया निपातन से, और आय आदेश भी निपातन से हो गया। आनायो दक्षिणाग्नि इत्यर्थ। रूढ़ किसमें है? ये दक्षिणाग्नि में। दक्षिणाग्नि किसको कहते हैं? तीन होता है श्रौताग्नि। श्रौताग्नि तीन है, आवनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। तीन अग्नियां हैं। नीचे लिखा है, देखो आपके इसमें विगत टिप्पण। यज्ञ की अग्नियां तीन होती है, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। ये तीनों अग्नियां सतत प्रज्वलित रहती हैं, परंतु प्रतिदिन यज्ञ के आरंभ में आहवनीय अग्नि के संस्कारार्थ गार्हपत्य अग्नि से 2-4 अंगारे ला करके उसमें डाल दिया जाता है, आहवनीय में रखे जाते हैं। दक्षिणाग्नि के संस्कारार्थ गार्हपत्य अग्नि से लाया जाएगा, अथवा वैश्य के घर से लाया जाएगा, या भड़भुजिया जो होता है ना, चना वगैरह भूनने वाले, उनके यहाँ से अग्नि को लाना पड़ता है, या ब्राह्मण के घर से लाना पड़ता है, तब दक्षिणाग्नि पवित्र हो जाता है। बाहर से अग्नि को लाना है और उसको डालना, नहीं तो फिर अरणी मंथन से रोज रोज कौन करे? अरणी मंथन से करना बड़ा कठिन होता है, अतिथि बाहर से लाना सुविधा हो जाता है। ये वर्म मंत्र का प्रयोग करता हुआ किस बर्तन में कैसे डालना, कब ढकना, कैसे लाना, सब विधि है उसका, उस विधि से लाया जाएगा। उस तरह से गार्हपत्य अग्नि से, वैश्यकुल से, भ्रातृ से, या ब्राह्मण का राज अनेक विकल्प दिया है, से अग्नि लाकर दक्षिणाग्नि में रखी जाती है। इस तरह से दक्षिणाग्नि में संस्कारार्थ जो हम ला रहे हैं वो क्या है? आनाय नाम से कहा जाएगा। उस अग्नि का नाम, चाहे वैश्यकुल से ला रहे हैं, बड़भुजिया के यहाँ से ला रहे हैं, चाहे ब्राह्मण के घर से ला रहे हैं, चाहे गार्हपत्य अग्नि से ला रहे हैं, वो नित्य नहीं है ना, वो कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से ला रहे हैं आप, इसलिए उसको आनाय नाम से कहा जाता है। अग्नि का स्थान नियत न होने से वह अनियत, अनित्य कही जाती है। उसी की सिद्धि के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया आनाय। यह आनाय निपातन वही होता है, उसी अर्थ में आनाय शब्द निपातन सिद्ध होता है। जहाँ दक्षिणाग्नि में गार्हपत्य से अग्नि लाई जा रही है अथवा घर आदि से लाया जा रहा है, उस अग्नि का ही नाम आनाय, ये विशेष हो गया, रूढ़ हो जाता है। और यदि अन्य नित्य ला रहे हो तो आनेय बनेगा, आनाय नहीं बनेगा। फिर सूत्र क्या लगेगा? अचो यत, यत का यह रहेगा, सार्ध से गुण होगा, आनेय बनेगा, आनाय नहीं बनेगा। यदि नियत हो जाए तो आनेय होता है, नियत नहीं है तो आनाय नाम हो जाएगा। प्रणयो असम्मतो,
प्रणय्यो असम्मतो। प्रणय्य प्रथमा के एक वचन, असम्मतो सप्तमी का एक वचन। सम्मननम इति सम्मति अविद्यमाना सम्मतिर अस्मिन्निति सो असम्मति तस्मिन् असम्मतौ बहुरी समास अर्थ है। यहाँ बहुरी में ही नहीं ले लिया इन्होंने, अविद्यमाना सम्मति रश्मिन ऐसे बहुरी समास ही नहीं घटित समास कर दिया, अलग से नेत्र समास करने की जरूरत नहीं। इसीलिए नेत्र का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। ये भी अचयत को बात है कि नी प्रापणे है, नी प्रापणे धातु है, वो क्या है उभयपदी। अच्छा अजंत होने से अचयत से यत प्राप्त था, उसको बाद से न्यत कर दिया, अनुवृत्ति हो गया। अर्थ बता रहे हैं सम्मति मने पूजा, या सम्मति अनुमति देना वो अर्थ नहीं, यहाँ तत्पर्य है पूजा में। असम्मतौ अभिधेय मैंने पूजार्थगमान ना हो, सम्मति मैंने पूजा, असम्मति मैंने पूजार्थगमान नहीं हो तो प्रपूर्वाद नयते न्यत प्रत्यस्यात् आयादेशस्य निपात्यते। प्रवसर को निप्रापणे से प्राप्त यत को बाद के निपातन से न्यत प्रत्यय होगा और आय आदेश भी निपातन से होगा। प्रणय्य चौर, चोर निंदित है अतः उसकी प्रणय कहा गया। उसको क्या कहते हैं इसलिए प्रणय, पकड़ के जबरदस्ती उठा के ले जाके जेल में बंद करने लायक है वो, इसे उसका नाम प्रणय रख दिया। पूजा करने लायक है क्या? कोई चोर की पूजा करेगा? करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग सबसे बड़ा चोर कौन है? स्वयं भगवान शिव को तस्कर आपने बोला है, तस्करेभ्यो नमो नमः, रुद्री में बोलते कि नहीं बोलते? फिर हम सब चोर के पुजारी हैं। आपके अज्ञान को चुरा लेते हैं ज्ञान देख करके। हाँ, वैसे भी है, तस्कर के स्वरूप में वो ही शिव है, सर्वरूप है ना, तस्कर रूप ही शिव है, इसे तद्रूपेण उनको नमस्कार। ये वास्तव में अर्थ है। और अध्यात्म घटाओ चाहे अज्ञान को चुरा लेता है। कृष्ण को भी चोर कर दिया, माखन चोर करते थे, विद्या को हरण करते थे। नवनीत चोर वही माखन चोर कहा जाता। असमत्व अभिधेय प्रपूर्वात नयते न्यत हो गया, इसलिए प्रणयश्चौर प्रयोग हो गया। उपसर्गाद असमासेपी से प्रणय में नत्व हो जाता है। प्रणय में उपसर्गाद असमासे, समास और समास उभय दशा में कर देता है, अतः दंत नकार को मूर्धन्य हो गया। पाय सान्नाय निकाय धाया मान हविर निवास सामिधेनीषु। पाय सान्नाय निकाय धाया मान हविर निवास सामिधेनीषु। पहला पद प्रथमा का बहुवचन, दूसरा पद सप्तमी का बहुवचन, दो पद है, सब निपातन से हो रहा है इन विशेष अर्थों में। पाय शब्द मान अर्थ में, सान्नाय शब्द हविष्य अर्थ में, निवास निकाय शब्द निवास अर्थ में, और धाय शब्द जो है सामिधेनी अर्थ में। क्रमशः चार अर्थ में चार लेना है। पायंच सान्नायंच निकायश्च धायाच इति, इतर समास कर दो। पाय सान्नाय निकाय धाया मानंच हविश्च निवासश्च सामिधेनी चैति मान हविर निवास सामिधेन्य तासु, इतर समास सप्तमी का बहुवचन आया। अनुवृत्ति पूर्वक न्यत धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार। अर्थ पाय सान्नाय निकाय धाया इति एते शब्दाः यथाक्रमं मान हवि निवास सामिधेनित्येतेषु अभिधेयेषु निपात्यन्ते। पाय कैसे बना? पायम इति मांग धातु है यहाँ पर। पा धातु नहीं समझना, कोई पी धातु भी नहीं, प्याय धातु भी नहीं, इसे कहते हैं मांग धातु है। मांग माने धातु है। मांग धातु से आपने न्यत प्रत्यय किया। आदेर मकारस्य
पत्तंच, देखो आदिभूता मकार को पकार निपातन से हो रहा है और माने अभिधेय निपात्य, मान अर्थ में ही निपातन कर दिया, माने अभिधेय निपात्यते है। कैसे बने फिर भी? मी का था, मी और नेत, मी और नेत, नेत का बच गया या, मी और या, मी और या, मी के म को प कर दे निपातन से, पी और या वृद्धि कर दो, पई और या, फिर आय आदेश निपातन हो गया, पाय बन गया। सान्नायम इति संपूर्वात नयते हैं न्यत प्रत्यय, संस्कृत नि धातु से निप्रापणे से ही न्यत प्रत्यय हुआ। वृद्धो कृतायाम आय आदेश निपातन हुआ और उपसर्ग जो सम में जो अ है उसको दीर्घ निपातन हुआ। उपसर्गस्य दीर्घत्वंच निपात्यते, कब? हविरभिधेये, हविष अर्घमान, दूध और दही का नाम सान्नाय, सान्नाय याग बोला जाता है। ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पयः, दोनों को मिला के सान्नाय, दूध और दही का नाम। वो भी जब याग के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका नाम सान्नाय। आपने घर में खाने पीने के लिए रहता दूध दही का नाम सान्नाय नहीं, वहाँ सान्नाय प्रयोग नहीं होगा। निपातन किया जा रूढ़ संज्ञा विशेष में, जो हविष अर्थ में ही लिया जा रहा है। निकाय थी नी पूर्वाची धातु, निकाय में क्या हो गया? नी उपसर्ग ची चयने धातु का इस्तेमाल किया, नेत प्रत्यय हो गया। वृद्धो कृतायाम, वृद्धि करने के बाद आय आदेश निपातन हो जाता है और ची के आदिभूत चकार को आदेश चकारस्य कुत्तंच निपात्यते, कब? निवासे अभिधेय, निवास स्थान, घर, मकान, कुटिया इस अर्घमान हो तो वह क्या बनेगा? तब निकाय बनेगा। धाया स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, धाया। क्या कैसे बना? धाया इति दुधाई धारण पोषण हो, धातु से न्यत हुआ, न्यत प्रत्यय से क्या होता है? धा और न्यत का यह बचा। अयुग का आगम करो, आ तो युग चिन्ह कृत, आदन धातुओं से युग का आगम होता है, चिन्ह और कृत प्रत्यय के प्रत्यय हुए, न्यत की कृत संज्ञा है इसलिए हो गया। और निपातन से क्या किया आपने? निपात्यते, किस अर्थ में? सामिध्यन्य विधेय, ये आदंत धातु है ना, धा धातु भी अचो यत से यत प्राप्त था, नेत प्राप्त नहीं था, यहाँ पर नेत कर दिया। ये निपातन मुख्य रूपेण। जहाँ आगे हिंदी में आतयुक्षण कृतः 7-3-33 का उस युग का आगम हो गया, धा को धाय और यह मिला दे, धाय श्रित्वक्षा में ताप होकर बना धाया। हाँ ची चयने अचयत प्राप्त था ना, उसको निपाचन्यत कर दिया, अतः वृद्धि हुई, नहीं तो गुण होता, चयम बनता। हाँ निपातन, कुत्तु कर दिया निपातन से। हाँ शाम को भी निपातन से दीर्घ, सम के आकार को निपातन से दीर्घ कर दिया, ऐसा निपातन से हो रहा है काम यहाँ। पायम मानम, तोलने के बाट को बोलते हैं पायम। तो तोलने होता है ना 2 किलो 5 किलो नहीं होता है, तराज नहीं, तराजो नहीं, तराजो रहता है, बाट बोलते हैं, बाट, उसे बाट को बोलते हैं, हिंदी में उसको बाट कहते हैं। वेट होता है ना, लोहे का बना रहता है उसका नाम। और सोने आदि में होती है वो दूसरे ढंग से, लोहे का नहीं होता है, वो तो छोटे छोटे होते हैं, तांबे का भी बनता है वो। और पहले किसे नाप देते हैं? गुंजा, गुंजा से नापते थे। हाँ गुंजा देखा है ना? हाँ लाल रंग का होता है, काला रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है गुंजा, सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा, काला गुंजा। हाँ वेद में, हाँ ये लोक में भी वही चलता था पहले, ये अंग्रेज आकर के आपको बदल दिया ना, किलोग्राम में ले आए ना, मिलीग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, क्या क्या बोलते हैं, इसमें अंग्रेजों ने आपको पढ़ा दिया ये। और आपको लगता है वो हमारा भूल गए आप, हमारे को तो पहले ज़माने का वेद का बोल रहे, नहीं वेद का नहीं, लोक में भी वही था नाप का व्यवस्था। अन्य अर्थों में क्या बनेगा फिर? पायम नहीं बनेगा, मेयम बनेगा। म को प किए थे ना, मी धातु का। अन्य अर्थों में मेयम मैंने नापने योग्य,
दूध दही आदि नापने योग्य जो वस्तु है मेयम बन जाएगा। सान्नायम हवि का नाम हो गया दूध दही का, नहीं तो क्या सन्नेयम, सम्यक प्रकार से नयन करने के योग्य, ले जाने योग्य, उसका सन्नेयम अर्थ बन जाएगा वहां। निकायो निवास, नहीं तो निचयम, निचय करने योग्य, इकट्ठा करने योग्य, चीचयने नितराम चेतुम योग्यमिति निचयम, ये बनता है। धाया सार्वजनिक रूढ़ में, नहीं तो ध्येयम होगा, ध्येयम धारण करने योग्य, देने योग्य, दान देने योग्य नाम ध्येयम। दुधाए धारण और पोषण भी होता है, पोषण करने का नाम ध्येयम। क्रतौ कुंडपाय संचायौ, क्रतौ कुंडपाय संचायौ, क्रतौ सप्तमी के एक वचन, कुंडपाय संचायौ प्रथमा द्विवचन, कुंडपायश्च संचायश्च इति कुंडपाय संचायौ इतर समास हुआ। अनुवृत्ति पूर्व त्रिण्यत का और धातु प्रत्यय का अधिकार है। कुंडपाय संचाय इतेतो शब्दों क्रतौ अभिधेय, क्रतु का नाम विशेष गम्यमान होती, याग के नाम विशेष बोध कराना है तो निपात्यते, निपातन से होता है। क्या निपातन हो रहा है? कुंडपायित्यत्र कुंड शब्दे तृतीयांत उपपदे विभक्तेर धातु और अधिकरणे यत प्रत्यो निपात्यते, न्यत प्रत्यो निपात्यते, युक च आगम, युक का आगम भी कर दिया जाएगा। तो कुंडेना पिबतेर धातुर अधिकरणे गम्यमान है। कुंडेन पीयते अस्मिन, देखो कुंड के द्वारा हवन में पिलाया जाता है अग्नि को, बड़े बड़े घड़े से पिला दिया जाता है, सीधे घी डाल दिया जाएगा। वो विचार होते सोमयाग में क्या होता है, इतना बड़ा घड़ा सा होता है, उसमें इकट्ठे डाल दिया जाता है। कुंड भर भर के डालना होता है। आहुति नहीं तो मृगी मुद्रा से थोड़े से डालते हैं ना, सूखे आहुति। गीले आहुति के लिए भी जू पात्र इतना छोटा सा होता है, उसे मुंह से डाला जाता है। लेकिन जब कुंड लेकर से भर भर के डाला जाए, उस याग का नाम कुंडपाय, एक संज्ञा विशेष हो गया। अधिकरण अर्थ में आयादेश से निपात्य थे, नेत प्रत्यय भी यहाँ पर हुआ है और यक आगम भी हो गया, ये सब जो है निपातन से हो जाएगा। कुंडपाय बना। भाई युग आगम तो कर सकते सूत्र से, आत युग चिन्ह कृतों से युग आगम हो जाएगा, बाकी निपातनकारी हो जाएगा। संचय तेरा संपूर्वा चीन धातु नेत प्रत्यय निपातन से और आय आदेश से निपात्य थे। अधिकरण अर्थ के कार्य, यहाँ भी अधिकरण अर्थ में लेना। हाँ आदर है। कुंडेना पियते अस्मिन सोमा इति कुंडपाय, सोम याग विशेष का नाम है। संचयते अस्मिन सोमा इति संचाय क्रतु, जिसमें संचय किया जाता है सोमलता का, उस याग का नाम संचाय क्रतु विशेष का नाम है। सोम यागों का ही नाम है दोनों ही। हाँ सम्यक चयते अस्मिन, ये अगर वाक्य हो गया। चीचय ने वृद्धि हुआ, आय आदेश निपातन से करना पड़ेगा। कुंड के द्वारा सोम पिया जाता है, जिस यज्ञ में पिलाया जाता है, पिया जाता है लिख दिया इन्होंने, जिसमें सोम का संग्रह किया जाता है, उस याग का नाम अग्नौ परिचायोपचाय समूह्याः, अग्नौ परिचायोपचाय समूह्याः। अग्नौ सप्तमी के एक वचन, परिचाय उपचाय समूह्याः प्रथमा का बहुवचन है। इतर इतर योग द्वंद्व समास किया, परिचायश्च उपचायश्च समूह्यश्च इति परिचाय उपचाय समूह्याः प्रथमा का बहुवचन बनता है। अनुवृत्ति आ रही है नेत का और धातु प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। परिचाय उपचाय समूह इति एते शब्दाः निपात्यन्ते। अग्नौ अभिधेये, अग्नि अर्थ में अर्थ माल अग्नि का नाम विशेष में रूढ़ करने के लिए। परिचाय उपचाय इत्यत्र परिपूर्वाद और
उपसर्ग पूर्वात ची चैन्य धातु लिया स्वादिगण का चिनौती, हाँ उसे क्या होगा, ची चैन्य धातु से ण्यत प्रत्यय आयादेश से निपात्यते, ण्यत प्रत्यय निपातन होगा। ये सर्वत्र आजादी धातु है, आजादी होने सर्वत्र अच्छा यत प्राप्त था, उसके बाद के ण्यत किया जा रहा है। और आय आदेश ण्यत करके लाभ क्या है, आपका ण्यत क्यों करना चाह रहे हैं, वृद्धि करने के लिए। यत करते तो गुण होता है ना, गुण हो जाता, वृद्धि करने से आई हो जाएगा, आई होगा तो आय आदेश करने पातन सुविधा हो गया। इसीलिए परिचाय उपचाय समूह्य इधर संपूर्वात वह धातु और नीति, वह धातु वादिक वह प्रापण है, समसर्व वह धातु से शमशान कर दिया, दीर्घ भी कर दिया निपातन से, क्योंकि नेत के पढ़ते हुए नेत के क्या बचेगा, यह बचेगा। नेत है न कित है न कित है, शमशान कैसे करोगे। वची स्वपी यजादि नाम उसे करना है, वो कित गित में करता है, कित गित है ही नहीं यहाँ, इसे निपातन से यह शमशान कर दिया। तो शमशान कर रस्मु होता है, तो दीर्घ भी निपातन करना पड़ा, समूह्य और बनाए से। यज्ञ में संस्कार की गई आग का नाम है, यज्ञ की अग्नि जहाँ स्थापित की जाती है उसका नाम परिचाय, और यज्ञ के में संस्कार की गई आग का नाम उपचाय। और पशु की कामना करने के लिए विशेष याग जो किया जाता है उसमें जो अग्नि स्थापना करते हैं उस अग्नि का नाम समूह्य। नीचे विधि भी दिया है, सम उह य समूह्य बन गया, शमशान और दीर्घ निपातन हो गया। चित्याग्नि चित्ये च, चित्याग्नि चित्ये च, चित्याग्नि चित्ये प्रथम द्विवचन च वे दो पद है, चित्यश्च अग्नि चित्याच, अग्नि चित्या स्त्रीलिंग है, ताबंत है, इसलिए सूत्र में अग्नि चित्य प्रथमा का द्विवचन स्त्रीलिंग, रमा रमे रमाहा जैसे। चित्त शब्द और ऐसे दोनों लिहाज इधर समास कर दिया, अनुवृत्ति अग्नौ का पूर्व सूत्र से, और यहाँ धातु प्रतिप्रशक अधिकार है, ण्यत का भी अनुवृत्ति है। चित्त शब्द अग्निचित्या शब्द से निपात्यते अग्नौ अभ्युदय, अग्नि रूपी संज्ञा विशेष में रूढ़ करता हुआ निपातन से किया जाता है। चित्त ची धातु कर्मणि में यह क्यप कर दिया, ण्यत को बाद के भी क्यप कर दिया कर्मणि में, इसलिए क्यप करने से क्या हुआ, गुण भी नहीं होगा, कित्वात क्योंकि च गुण निषेध कर देगा, किंगिति च, तो चित्य बन गया। प्रत्यो निपात्यते, क्या प्रत्यय निपातन हो गया, ण्यत का अधिकार में चल रहा है अनुवृत्ति, उसके बीच में क्यप विधान कर दिया निपातन से। अग्निचित्या यदि अग्निपूर्वात ची धातु, अग्निपद उपपद में रहते हुए ची धातु से भाव में ही क्या करना है, यकार प्रत्यय गुणा भाव, भाव में यकार प्रत्यय और गुणा भाव निपातन कर दो। साथ साथ तुक आगमश्च निपात्यते, तुक आगम भी कर देना। तुक आगम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ यह प्रत्यय बोला इसीलिए, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, तुक चाहिए ना उसको, तो करने के लिए क्या चाहिए, पित्त, यहाँ तो पित्त है ही नहीं, यहाँ तो क्षप करते तो पित्त होता, पित्त होता तो आप तुक कर सकते थे, यानी क्षप न कह दे यकार प्रत्यय कर दिया है, अतएव यकार प्रत्यय होने से दो काम निपातन करना पड़ गया। बल्कि पूर्व दृष्टांत में से क्यप की, यहाँ भी क्यप कर देते हैं, गुणाभाव निपातन करने की जरूरत नहीं, तुक निपातन करने की जरूरत नहीं है, केवल क्यप निपातन कर दो, दोनों काम हो गया, गुणाभाव भी हो जाएगा, तुक भी आगम हो जाएगा, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक और किंगित से सूत्र लग जाएंगे। भाव में किया, अरे प्रत्यय निपातन में करना ही है तो अगर अर्थ तो निर्देश कर दो निपातन से, भाव में क्यप ऐसा बोल दो, जैसे पहले कर्मणि में क्यप का, जैसे यहाँ भी भाव में क्यप कह दो। कौन सी यकार प्रत्यय को, यकार प्रत्यय नया ला रहे हो ना, निपातन से तो कर ही रहे हो, निपातन क्यप कह दो, दो काम तो लाघव हो जाएगा,
गुणाभाव निपातन करना नहीं पड़ेगा और तुक आगम निपातन करना नहीं पड़ेगा। इसलिए भाव में क्यप कह देना वो लाघव है। आजुजातश्च, यह प्रत्यय कर क्यों कर रहे हैं, वो भी हेतु दे रहा है। इसीलिए क्यप न करके यह प्रत्यय क्यों किया आपने। क्यप करते क्या होता, सुपितौ अनुदात्तौ, अनुदात हो जाता, इष्ट नहीं है। आजुदातश्च, इसे यह शब्द अंतोदात हो जाता है। शब्द क्या है, अंतोदात है वहां पर। और यहाँ गतिकारोपदा कृत से उत्तर पद का प्रकृत स्वर भी हो रहा है। उत्तर पद को चित्य ना, अग्नि हो गया आदिदात, अतएव चित्य में क्या होगा, ची प्रकृत स्वर हो गया, धातु स्वर हो गया। धातु स्वर में क्या है, आदिदात का अधिकार। धातु के बाद अगला सूत्र क्या है, आदिदात। इसीलिए स्वर प्रक्रिया के द्वारा इसको अंतोदात बना के पद को सिद्ध करना है। इसलिए यह प्रत्यय लाया, क्यप नहीं लाया, ये इन्होंने समझाया। नुल त्रिचौ, नुल त्रिचौ, अब प्रत्यय बदल गया। यत नेत का चल रहा था, अब ला रहे नुल त्रिचौ। प्रतिमा का द्विवचन एक ही पद है, नुल्च त्रिच इति नुल त्रिचौ। इतर द्वंद्व समास हो गया है, इतर इतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय परिचय के अधिकार है वास्तव में। अर्थ धातु नुल त्रिचौ प्रत्यय भवतः, पूरे धातु, चाहे सौत्र धातु है, चाहे पाणिनि धातु पाठ की धातु है, सगल धातुओं के लिए सर्वसामान्य सूत्र है ये, नुल और त्रिच सबसे कर सकते हैं। कर्तृ अर्थ में नुल त्रिच कर देगा। कारकः, हारकः, पाठकः, डुकरी करने धातु से, करोति इति कारक, हरति इति हारक, पठति इति पाठक। और निजंत लेंगे, नहीं तो कैसे बन गया कार का, सब निजंत बना लिया। नहीं तो क्या बनेगा, क्रीधात से आप करेंगे नुल, तो भी वृद्धियों के बनेगा ही। निजंत अर्थ लेना चाहे तो निश्चय करना पड़ेगा, नहीं तो निश्चय लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यदि पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला और पढ़ाता है तो निजंत लेनी पड़ेगी। निजंत के तो कोई दिक्कत नहीं, कारी धातु बनेगा, उगाकादेश हो गया, नेरेटी निकलोप हो जाएगा, कारक ही बनेगा, रूप तो वही बनेगा। यह अर्थ पर निर्भर है, या केवल धातु से कर रहे हैं या निजंत कर रहे हैं। त्रिच में सीधा है कर्ता हर्ता पठिता, कर्ता कर्ता और कर्ता रहा, हर्ता हर्तार और हर्तार इत्यादि बनेगा। पठ धातु उसी तरह विशेष है। त्रिच को क्या होगा, इट, सेठ धातु है, इट हो गया। आर धातु का सेठ वला दे, पठित्री बना, पठित्री से स्वायत्पत्ति बनेगा, पठिता पठितारो पठितार, पठितारम पठितारौ पठितार, और पठित्रा पठित्रिभ्याम पठित्रिभि, पठित्रे पठित्रिभ्याम पठित्रिभ्या, पठितुः, यही सुनना चाह रहा था। पठितुः पठित्रिभ्याम पठित्रिभ्या, पठितुः पठित्रोः पठित्रीणाम, पठितरी पठित्री दोनों बनेगा। क्यों, ये तो ऋतुंगी सर्वनाम स्थान हो, गुण करेगा ना, एक पक्ष में गुण कर देगा, एक ही बनेगा। पहले तो एक ही बनेगी, विभाषा नहीं लगेगी यहाँ पर। पठितरी गुण होकर के नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पठितरी पठित्रोः पठित्रिषु, ये रूप बनेगा। नंदिगृह पचादिभ्यो लिनिन्यचः, नंदिगृह पचादिभ्यो लिनिन्यचः, नंदिगृह पचादिभ्य पंचमी का बहुवचन, लिनिन्यचः प्रथमा का बहुवचन। तीन प्रकृति है, यहाँ तीन प्रत्यय है। यथासंख्य मनुदेश समानाम क्रम से ले लेंगे। पहला कौन है, नंद्यादि गण, ये गण ही है, आदि सबसे जुड़ेगा। द्वंद्वान्ते श्रीमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, नियम है ना, द्वंद्वादो
द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रेयमाणम पदम प्रत्येकम विसंबद्धते। ये द्वंद्वांत में आदि शब्द है, तीनों से जोड़ो, नंद्यादि, ग्रहियादि, पचादि, ऐसे बनेगा। गण है तीन, नंद्यादि गण पठित धातुओं से ल्यू प्रत्यय होगा, ग्रहियादि गण पठित धातुओं से निनि प्रत्यय होगा, और पचादि गण में पठित धातुओं से अच प्रत्यय होगा। पहले आपने पढ़े हैं वा स्वरूपो अस्त्रियाम, है ना, अस्वरूप है तो विकल्प हो जाएगा, वो भी होगा, ये भी होगा, नुड़ भी होगा, त्रिश भी होगा, ये भी हो जाएंगे, तीन तीन बनेगा। जैसे ग्रह धातु है, ग्राहक भी बनेगा, ग्रहित्री भी बनेगा, और ये भी बनेगा, निनी प्रत्यांत भी बनेगा, ग्राही, ग्राही, ग्राहीण, ग्राहीणा, ये भी चलेगा। कि परस्पर क्या है, अस्वरूप है, स्वरूप नहीं है, सदृश नहीं है, इसे विकल्प हो जाएगा। नंदिश्च ग्रहिश्च पच्च इति नंदिग्रही पचः, नंदिग्रही पच आदियो ये शांते नंदिग्रही पचाद्य तेभ्य इति द्वंद्व गर्भित बहुरी समास है। आदि शब्द प्रत्येकम अभिसंबधित है न्यायानुसार। एवमेव लुश्च निनिश्च अच्छ इति लिण्यचः इतरेतरतुन समास है। अनुवृत्ति है धातु प्रत्यय परश्च, ये भी सामान्य सूत्र नहीं है, लेकिन ये विशेष गण गिना दिया, नंद्यादि गण, ग्रह्यादि गण और पचादि गण को क्रमशः करना है, ऐसे सभी धातुओं से नहीं लगेगा। इन सभी धातुओं से अच प्रत्यय कर सकते हैं आप, कि पचादि धातु को आकृति गण कह दिया, हाँ पैगल पचादि, हाँ नंद्यादि आकृति गण नहीं है, ग्रह्यादि आकृति गण नहीं, भाष्यकार ने उन दोनों को मना कर दिया, वो दोनों आकृति गण नहीं, जितना गिना है उतने में ही आपको प्रत्यय करना है। निनी हो चाहे ल्यू हो, ल्यू को क्या होगा, अनादेश, निनी में इन बचता है, नान्त हो जाता है। इन अच प्रत्यय के लिए भाष्यकार ने कहा इसको आकृतिगण बना के सभी धातुओं से अच प्रत्यय भी प्रयोगानुसारेण प्रयोग कर सकते हैं। धातु प्रत्यय प्रत्यधिकार नंद्यादिभ्यो इत्यादि ग्रह्यादिभ्य पचादिभ्यश्च धातुभ्यो यथासंख्यम ल्यू निनि अच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। नंद्यादि के दृष्टान्त नंदयति इति नंदनः, वासेति इति वासनः, नंदयति इति नंदनः, प्रसन्न करने वाला, वासेति इति वासन, वाश्री शब्दे, शब्द करने वाला पक्षी, पक्षी आदियों को बोलते हैं वासनः। ग्राहिगण गृह्णाति इति ग्राही, ग्रहण करने वाला, उत्साहयति इति उत्साही, उत्साह करने वाला, उद्वास उद्वासी, उद्वासी, उद्वासते इति उद्वासी, निनि प्रत्यांत, निकलने वाला, उद्वास कर रहा है, निकल रहा है, हट रहा है, जा रहा है। पचादिगण का दृष्टांत जो है पचती थी पचह, पकाने वाला, वपती थी वपह, वदती थी वदा, हाँ सब बने, पता बनेगा, पताका से हो गया, पताका भी बन जाएगा, नूल करना पड़ेगा, नूल करके तब ना, नहीं तो पता बनेगा, पतती थी पतः, पटती, हाँ पटह बनेगा ना, फिर पटह बनेगा, इसलिए पठिता अभी बना पाठकः, पठिता पटह बन जाएगा, पठती थी पटह, स्वार्थी का प्रत्यय कर दो, पठैव पटक, बालैव बालक जैसे बना लो, कौन आपत्ति है। इसे कोई व्याकरण में दुराग्रह नहीं होता, विधि होना चाहिए, बस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बनाओ, विधि हो। ईगुपदज्ञा प्री किरह कह, ईगुपदज्ञा प्री किरह कह, ईगुपदज्ञा प्री किरह पंचमी के एक वचन, कहा प्रथमा का एक वचन, इक है उपधा में जिसका, इक उपधा यस स इक उपधा बहुरी समास है। और ज्या धातु, ज्या उबोधरे, प्री प्रीणने प्रीति अर्थ में, और आपके
क्री धातु, किर है ना, क्री धातु, क्रिय तुदादिगण का क्री लेना है। तुदादिगण में दो क्री, एक विक्षेप अर्थ वाला फेंकना बिखेरना अर्थ में भी है, और एक क्रिया आपका डुकरी करने भी है, तनादि क्रिया पूछ लगता है। इसलिए युगोपदश्च ज्ञाच प्रीच क्रीच इति, युगोपद ज्ञा प्री किर, तस्माद समाहार द्वंद्व समास है, किरा पंचमी के क्वेश्चन होना। अनुवृत्तीय धातु प्रतिपरश्च अर्थ है युगोपदेभ्यो धातुभ्यो, जितने की उपदा वाले सगल हलन धातुओं को ले लो, जैसे उपदा में एक होना चाहिए। ज्या धातु, प्री धातु और कृत उदादि वाला इतेभ्यो धातुभ्यो कह प्रत्यय होती, क प्रत्यय हो जाता है। विक्षिपति विक्षिप, क्षिप धातु बिखेरना अर्थ में, फैलाना अर्थ में, ये विघ्न डालना, वी उपसर्ग की महिमा से धातु अर्थ बदल गया, विक्षेप करना।